अगर हम लगातार अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाएं, तो आखिर में क्या मिलेगा? क्या ब्रह्मांड का सच में कोई किनारा है या ये हमेशा के लिए फैला हुआ है? आज का विज्ञान हमें बताता है कि हम ब्रह्मांड के सबसे दूर तक देखे गए हिस्से तक पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां जो मिला है वो जवाबों से ज्यादा सवाल पैदा करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के किनारे पर क्या देखा, कौन से रहस्यमय संकेत मिले और क्यों कुछ खोजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पूरी यूनिवर्स शायद किसी और भी बड़ी कहानी का हिस्सा है। किनारे की बात करने से पहले एक सवाल जरूरी है, आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है? इसका जवाब हमने हाउ बिग इज द यूनिवर्स वीडियो में दिया है। लिंक ऊपर कार्ड या डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अंतरिक्ष, विज्ञान और अनजाने रहस्यों में दिलचस्पी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सफर हमारी सोच से कहीं आगे तक जाने वाला है। अध्याय 1, क्या वाकई ब्रह्मांड का कोई किनारा है? जब हम आम जिंदगी में किनारे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में किसी दीवार, आखिरी सीमा या अंत की तस्वीर बनती है, जैसे सड़क का आखिरी मोड़, समुद्र का तट या जमीन का अंतिम हिस्सा। लेकिन जैसे ही हम यही सवाल ब्रह्मांड के लिए पूछते हैं कि क्या ब्रह्मांड का भी कोई किनारा है, तो चीजें अचानक बहुत ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाती है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का किनारा वैसा नहीं है जैसा हम रोजमर्रा की चीजों में सोचते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का कोई ठोस या भौतिक किनारा नहीं है जहां जाकर हम किसी दीवार से टकरा जाएं। जो चीज हमें किनारे जैसी लगती है वो असल में हमारी देखने की सीमा है। इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी दृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जहां तक की जानकारी, खासकर रोशनी, हम तक पहुंच पाई है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है और रोशनी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में समय लगता है, इसलिए हम उतना ही देख सकते हैं जितनी दूर की रोशनी को हमारे पास पहुंचने का मौका मिला हो। इसका मतलब यह है कि जब हम बहुत दूर की आकाशगंगाओं को देखते हैं तो हम उन्हें उनके वर्तमान रूप में नहीं बल्कि उनके अतीत में देख रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आकाशगंगा हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है तो उसकी जो तस्वीर हमें दिख रही है वो 10 अरब साल पुरानी है। जैसे जैसे हम और दूर देखते जाते हैं वैसे वैसे हम समय में और पीछे जाते जाते हैं और एक बिंदु पर पहुंचकर हमें उससे आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यही हमारी दृश्य सीमा है जिसे लोग अक्सर ब्रह्मांड का किनारा समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ये किनारा स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आकाश गंगाएं आज हमारी देखने की सीमा पर है वे भविष्य में शायद पूरी तरह हमारी नजरों से बाहर चली जाए। वही कुछ ऐसी रोशनी जो अभी हम तक नहीं पहुंची है, आने वाले अरबों सालों में हम तक पहुंच सकती है। यानी ब्रह्मांड का किनारा समय के साथ बदलता रहता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि अगर ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है तो क्या ये अनंत है? इस सवाल का जवाब अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं कि ब्रह्मांड अनंत हो सकता है, जबकि कुछ के अनुसार ये सीमित होते हुए भी बिना किनारे का हो सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे पृथ्वी की सतह। पृथ्वी गोल है, इसलिए आप चलते रहें तो आपको कोई किनारा नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी अनंत है। उसी तरह ब्रह्मांड भी हो सकता है कि सीमित हो, लेकिन उसका कोई एज न हो। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के किनारे की बात करते हैं तो वे असल में वहां मौजूद रहस्यमय संकेतों का अध्ययन कर रहे होते हैं, जैसे सबसे पुरानी रोशनी, बेहद दूर की आकाशगंगाएं और वो पल जब ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हुआ था। यही वो सीमा है जहां से आगे की जानकारी अभी हमारे विज्ञान और तकनीक की पहुंच से बाहर है। और जब हम समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड का किनारा कोई जगह नहीं बल्कि हमारी देखने की सीमा है, तो अगला सवाल उठता है, उस सीमा से हमें सबसे पुराना संकेत आखिर मिलता कहां से है? चलिए अब उसी रहस्यमय रोशनी की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड।
ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आवाज। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे दूर और सबसे पुराने किनारे को समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें किसी तारे, ग्रह या आकाशगंगा से नहीं, बल्कि एक बेहद हल्की और रहस्यमय रोशनी से जवाब मिलता है। इस रोशनी को कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या संक्षेप में CMB। ये कोई आम रोशनी नहीं है, बल्कि बिग बैंग के समय से बची हुई आखिरी गूंज है, जैसे किसी विशाल विस्फोट के बाद दूर तक फैलती हुई आवाज। बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड इतना गर्म और घना था कि रोशनी आजाद होकर चल ही नहीं सकती थी। हर दिशा में चार्ज कण भरे हुए थे जो रोशनी को बार बार टकराकर रोक लेते थे। लेकिन लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ। तब परमाणु बने और रोशनी पहली बार स्वतंत्र रूप से फैल सकी। उसी पल की रोशनी आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है और वही है CMB। आज ये रोशनी हमें माइक्रोवेव के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि अरबों सालों में ब्रह्मांड के फैलने से इसकी तरंगे खिंचकर बहुत लंबी हो गई है। ये रोशनी हर दिशा से लगभग एक जैसी आती है, जो इस बात का सबूत है कि शुरुआती ब्रह्मांड लगभग समान था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे बहुत बारीकी से मापा तो उन्हें इसमें छोटे छोटे अंतर दिखाई दिए, बहुत ही हल्के तापमान के उतार चढ़ाव। यही छोटे अंतर सबसे ज्यादा अहम है। यही असमानताएं बाद में आकाशगंगाओं, तारों और पूरी कॉस्मिक संरचना की नींव बनी। अगर CMB पूरी तरह एकसमान होती तो शायद आज ब्रह्मांड में कोई तारे या ग्रह ही नहीं होते। इसलिए कहा जा सकता है कि हम सब, पृथ्वी, इंसान और पूरी जिंदगी इन्हीं मामूली अंतर की वजह से अस्तित्व में है। CMB का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उम्र, उसकी बनावट और उसके फैलने की गति के बारे में बेहद सटीक जानकारी हासिल की। अलग अलग सैटेलाइट मिशनों जैसे COBE, WMAP और प्लैंक ने CMB का नक्शा बनाया। इन नक्शों में हमें ब्रह्मांड की सबसे पुरानी तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर इतनी पुरानी है कि इससे पहले की किसी भी चीज को हम सीधे नहीं देख सकते। लेकिन जितना ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को देखा, उतने ही ज्यादा सवाल खड़े हो गए। कुछ जगहों पर CMB अपेक्षा से थोड़ी ठंडी या थोड़ी गर्म दिखाई दी। कुछ पैटर्न ऐसे थे जो सामान्य गणनाओं से मेल नहीं खाते थे। यहीं से ब्रह्मांड के किनारे से जुड़े रहस्य और गहरे होने लगे। एक खास क्षेत्र, जिसे बाद में कोल्ड स्पॉट कहा गया, वैज्ञानिकों के लिए हैरानी का कारण बन गया। यह हिस्सा बाकी CMB की तुलना में अलग व्यवहार करता है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या यह किसी विशाल खाली क्षेत्र की वजह से है, या फिर यह किसी और उससे भी बड़ी चीज का संकेत है? ऐसी चीज जो हमारे ब्रह्मांड के बाहर से जुड़ी हो। CMB हमें ब्रह्मांड के जन्म की कहानी तो सुनाती है, लेकिन साथ ही कुछ अधूरे सुर भी छोड़ देती है। यही अधूरे सुर वैज्ञानिकों को बार बार इस ओर खींचते हैं कि शायद दृश्य ब्रह्मांड के किनारे पर कुछ ऐसा है जिसे हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर पुरानी रोशनी कुछ जगहों पर अलग व्यवहार कर रही है, तो आखिर वहां ऐसा क्या है? क्या ये किसी विशाल खाली क्षेत्र का असर है, या फिर किसी ऐसे रहस्य का संकेत जो हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं से भी आगे जाता है? अगले अध्याय में हम उसी रहस्यमय संकेत की बात करेंगे। CMB का अजीब कोल्ड स्पॉट। अध्याय 3, रहस्यमय कोल्ड स्पॉट। क्या ये किसी और ब्रह्मांड का संकेत है? जब वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की बेहद बारीक मैपिंग की, तो उन्हें एक ऐसा क्षेत्र दिखाई दिया जिसने पूरी कॉस्मोलॉजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये क्षेत्र सामान्य से ज्यादा ठंडा था और आकार में भी उम्मीद से कहीं बड़ा। बाद में इसे नाम दिया गया CMB कोल्ड स्पॉट। ये कोई छोटा सा धब्बा नहीं था, बल्कि आकाश के एक बड़े हिस्से को ढकने वाला रहस्यमय क्षेत्र था, जिसे सामान्य आंकड़ों से समझाना आसान नहीं था। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक संयोग है, डेटा में कोई गलती या उपकरणों की सीमाओं की वजह से बना भ्रम। लेकिन जब अलग अलग सैटेलाइट मिशनों और अलग अलग तरीकों से इसे दोबारा जांचा गया, तो कोल्ड स्पॉट हर बार वही मौजूद मिला।
इसका मतलब साफ था, ये कोई गलती नहीं बल्कि एक वास्तविक कॉस्मिक संरचना है। अब सवाल था, आखिर ये बना कैसे? एक प्रमुख वैज्ञानिक व्याख्या ये दी गई कि कोल्ड स्पॉट के सामने हमारी लाइन ऑफ साइट में एक बेहद विशाल सुपर वॉइड हो सकता है। सुपर वॉइड ऐसा क्षेत्र होता है जहां आकाश गंगाएं बहुत कम होती है, यानी लगभग खाली जगह। जब सीएमबी की रोशनी ऐसे खाली क्षेत्र से गुजरती है तो उस पर एक खास असर पड़ता है जिससे वो थोड़ी ठंडी दिखाई दे सकती है। इस सिद्धांत को कुछ हद तक ऑब्जर्वेशन का समर्थन भी मिला, लेकिन समस्या ये थी कि जितना बड़ा और जितना ठंडा ये कोल्ड स्पॉट है, उतना बड़ा सुपर वॉइड मिलना बेहद मुश्किल है। जो खाली क्षेत्र खोजे गए वे इस प्रभाव को पूरी तरह समझाने के लिए पर्याप्त नहीं लगते। यहीं से वैज्ञानिकों के बीच बहस शुरू हो गई। क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, या फिर ये संकेत किसी ऐसे कारण की ओर इशारा करता है जो हमारी मौजूदा समझ से बाहर है? कुछ साहसी वैज्ञानिकों और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट्स ने यहां एक और संभावना रखी, मल्टीवर्स। इस विचार के अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, इसके अलावा भी कई और ब्रह्मांड हो सकते हैं और शुरुआती समय में उनके बीच हल्की फुल्की इंटरैक्शन हुई हो सकती है। अगर ऐसा हुआ हो तो उन टक्करों या प्रभावों के निशान आज भी सीएमबी में मौजूद हो सकते हैं। कोल्ड स्पॉट को कुछ लोग इसी तरह की एक कॉस्मिक चोट के रूप में देखते हैं। हालांकि ये बात साफ है कि मल्टीवर्स का विचार अभी पूरी तरह सैद्धांतिक है। इसके पक्ष में कोई सीधा और पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कोल्ड स्पॉट जैसी असामान्य खोजें इस विचार को पूरी तरह नकारने भी नहीं देती। विज्ञान में अक्सर बड़े सिद्धांत ऐसे ही छोटे छोटे सवालों से जन्म लेते हैं जो लंबे समय तक अनुत्तरित रहते हैं। एक ही पुरानी रोशनी जो हर दिशा से आती है, कहीं पर जाकर अलग व्यवहार करती है, और यही अलगाव हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद ब्रह्मांड के किनारे पर कुछ ऐसा घटा था जिसका असर आज भी हमारे मापों में दर्ज है। कोल्ड स्पॉट कोई अंतिम जवाब नहीं, बल्कि एक बड़ा सवाल है। ये सवाल हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसकी सीमाओं और यहां तक कि उसके अकेलेपन पर भी निशान लगाता है। क्या ये सिर्फ एक असामान्य संरचना है या फिर किसी और ब्रह्मांड की परछाई? अगले अध्याय में हम उसी रहस्यमय शक्ति की बात करेंगे जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया है डार्क एनर्जी। अध्याय 4, डार्क एनर्जी, वो अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को खींच रही है। अब तक हमने ब्रह्मांड के किनारे पर मिले संकेतों, पुरानी रोशनी और रहस्यमय कोल्ड स्पॉट की बात की, लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और दूर देखना शुरू किया, उन्हें एक और चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करना पड़ा। ब्रह्मांड सिर्फ फैल ही नहीं रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। ये खोज इतनी अप्रत्याशित थी कि इसने आधुनिक कॉस्मोलॉजी की दिशा ही बदल दी। सवाल यह था कि आखिर ऐसा कौन सा बल है जो पूरे ब्रह्मांड को बाहर की ओर धकेल रहा है। 1990 के दशक में वैज्ञानिक दूर की सुपरनोवा यानी मरते हुए विशाल तारों का अध्ययन कर रहे थे। इनका इस्तेमाल ब्रह्मांड की दूरी और फैलाव को मापने के लिए किया जाता है। उम्मीद यह थी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ब्रह्मांड का फैलाव धीमा पड़ेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण सब कुछ एक दूसरे की ओर खींचता है। लेकिन नतीजे ठीक उल्टे निकले। दूर की आकाश गंगाएं हमसे उम्मीद से ज्यादा तेजी से दूर जा रही थी। इस अनजान कारण को वैज्ञानिकों ने नाम दिया डार्क एनर्जी। डार्क इसलिए नहीं कि ये अंधेरी है, बल्कि इसलिए कि हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये न तो रोशनी छोड़ती है, न ही सीधे दिखाई देती है, फिर भी इसका असर इतना जबरदस्त है कि ये पूरे ब्रह्मांड के भविष्य को तय कर रही है। आज के अनुमानों के अनुसार ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 68% हिस्सा डार्क एनर्जी से बना हुआ है। डार्क एनर्जी की सबसे अजीब बात यह है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, ये कमजोर होने के बजाय और प्रभावी होती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में आकाश गंगाएं इतनी दूर चली जाएंगी कि वे एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगी। धीरे धीरे हमारा दृश्य ब्रह्मांड छोटा होता जाएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें हमारी देखने की सीमा से बाहर निकल जाएंगी।
कुछ वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को खाली अंतरिक्ष की ही एक विशेषता मानते हैं, यानी जिस जगह पर कुछ भी नहीं है वहां भी ऊर्जा मौजूद है। इसे कभी कभी वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। वहीं कुछ दूसरे वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद गुरुत्वाकर्षण के नियम बहुत बड़े पैमाने पर बदल जाते हैं और हमें उन्हें नए सिरे से समझने की जरूरत है। डार्क एनर्जी का रिश्ता ब्रह्मांड के किनारे से भी जुड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे ये तेजी से फैलता है ऐसे वैसे वो सीमा बदलती जाती है जिसे हम देख सकते हैं। कुछ आकाश गंगाएं जो आज हमारी नजरों में है, भविष्य में हमेशा के लिए गायब हो सकती है। ये सोच अपने आप में हैरान करने वाली है कि ब्रह्मांड हमारे सामने से धीरे धीरे ओझल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ब्रह्मांड लगातार फैलता रहेगा और उसकी सीमाएं हमारी पहुंच से बाहर जाती रहेंगी, तो आखिर आगे क्या है? क्या इसके आगे भी कुछ मौजूद है, या यही सब कुछ है जो कभी हम जान पाएंगे? अगले और अंतिम अध्याय में हम इसी सवाल पर पहुंचेंगे। ब्रह्मांड के किनारे के आगे आखिर क्या हो सकता है? अध्याय 5, किनारे के आगे क्या है? अंतिम सवाल, अनंत जिज्ञासा। अब तक के सफर में हमने ये समझा कि ब्रह्मांड का किनारा किसी दीवार या आखिरी सीमा का नाम नहीं है, बल्कि हमारी देखने और समझने की सीमा है। हमने सबसे पुरानी रोशनी को सुना, अजीब कोल्ड स्पॉट को देखा और उस अदृश्य शक्ति के बारे में जाना जो ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। लेकिन इन सब के बाद भी एक सवाल आज तक विज्ञान के सामने खड़ा है। दृश्य ब्रह्मांड के आगे आखिर क्या है? वैज्ञानिकों का मानना है कि जहां हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स खत्म होता है, वहां ब्रह्मांड खत्म नहीं होता। बस वहां से आने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने का समय नहीं मिला है और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर उससे कहीं ज्यादा विशाल ब्रह्मांड फैला हो सकता है, जिसे हम कभी देख ही न पाए। ये विचार अपने आप में रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी, कि वास्तविकता का एक बड़ा हिस्सा हमेशा हमारी नजरों से छुपा रह सकता है। कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि ब्रह्मांड अनंत हो सकता है। अगर ऐसा है तो हर दिशा में आकाश गंगाएं बिना किसी अंत के फैली हुई होंगी। वहीं कुछ मॉडल ये सुझाते हैं कि ब्रह्मांड सीमित हो सकता है, लेकिन बिना किनारे के, जैसे एक बंद सतह जहां आप चलते रहें लेकिन कभी किसी एज तक न पहुंचे। फिलहाल हमारे पास इन विचारों को पूरी तरह साबित या खारिज करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। यहीं पर आता है एक और बेहद चर्चित विचार, मल्टीवर्स। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। हर एक के अपने नियम, स्थिरांक और भौतिकी हो सकती है। कुछ ब्रह्मांडों में तारे न बनते हों, कुछ में समय अलग तरह से बहता हो और कुछ में शायद जीवन के लिए परिस्थितियां बिल्कुल अलग हों। हालांकि ये विचार अभी सैद्धांतिक है, लेकिन कोल्ड स्पॉट और सीएमबी की कुछ असामान्य विशेषताएं इसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करने देती। ब्रह्मांड के किनारे के आगे क्या है? ये सवाल शायद आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के वैज्ञानिकों द्वारा हल किया जाएगा। हर नई दूरबीन, हर नया मिशन और हर नया डेटा हमें थोड़ा और आगे तक देखने में मदद करेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ सीमाएं ऐसी हो जिन्हें हम कभी पार न कर पाए, ना तकनीक से, ना ही कल्पना से। ब्रह्मांड का किनारा हमें यह नहीं बताता कि सब कुछ कहां खत्म होता है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हमारी जिज्ञासा कहां से शुरू होती है। हम जितना ज्यादा जानते हैं, उतना ही एहसास होता है कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। तो अगली बार जब आप रात के आसमान की तरफ देखें, तो सिर्फ तारों को मत देखिए, उस अदृश्य सीमा के बारे में सोचिए जहां हमारी नजर रुक जाती है। लेकिन ब्रह्मांड शायद नहीं, क्योंकि हो सकता है असली रहस्य किसी किनारे पर नहीं, बल्कि उस सवाल में छुपा हो जिसे हम आज भी पूछ रहे हैं। और उसके आगे क्या?